वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के ब्रह्मा टुडे बताने के बाद अब क्लास 10 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं, चाहे विज्ञान हो, मैथ हो, कोई भी विषय, संस्कृत हो, इंग्लिश ग्रामर हो, सारा का सारा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आज से कोई भी लोग कोचिंग, ट्यूशन या स्कूल नहीं भी जाएंगे तो इसके माध्यम से अगर आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप बिल्कुल सारा का सारा यानी हर विषय में 90+ अंक पार कर दीजिएगा। मैथ का बात तो एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले साल आपको पता होगा कि कोचिंग और यूट्यूब मिला के लगभग 75 स्टूडेंट ने मैथ में 101 में 100 अंक लाए थे। तो ध्यान दीजिए, तो आपको मैं बताऊंगा आज मैथ का सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं मैथ के सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी है सारा का सारा इतना बेहतर तरीका से मैं बताऊंगा, इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि शायद आप कभी भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि मैं कभी भी सूत्र नहीं बताता हूं, सूत्र का ट्रिक बता देता हूं कि ऐसे बनाने से ये बन जाएगा। तो अगर सही ढंग से पढ़ना है तो इस चैनल को आप एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे कोई भी वीडियो डेली बाय डेली बनेगा, जैसे ही बनेंगे आपको हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे। नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। क्योंकि मेरा बताया हुआ कोई भी पैदा नहीं लिया कि वो हिसाब गलत है या कम नंबर दे दिया। 6 अंक का है, अगर 5 भी दे दिया तो मैं बवाल कर दूंगा। क्योंकि मेरा बताया हुआ हिसाब आपको पता होगा कि जल्दी गलत करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं लिया होगा। ध्यान दीजिए, तो मैं जो बताऊंगा ध्यान दीजिए। 120 निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। एकदम बिल्कुल सही सटीक ढंग से बनाना है। और इस बार फिर से मैथ में 100 में 100 अंक लाना है तो लाना है। एग्जाम होगी 90 अंक का, लेकिन आपको प्रैक्टिकल मिलाकर स्कूल द्वारा दे ही दिया जाता है 10 में 10 और आपको 100 में 100 अंक लाना है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दीजिए। पिछला साल आपको पता होगा कोचिंग को मिलाकर, ठीक है, कोचिंग और यूट्यूब से जो मैं पढ़ाए थे सारा विद्यार्थी ने 75 स्टूडेंट, लगभग 75 स्टूडेंट होगा जो 100 में 100 अंक लाया होगा। आपको लगता होगा कि बेवजह के फालतू सा वर्ड बक रहा है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में पिछले साल का रिजल्ट रोल नंबर के साथ दिया गया होगा, आप जाकर आप देख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। ज़्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो ध्यान दीजिए, आपको मैं बताऊंगा यहाँ से यहाँ एक एक करके, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कीजिएगा क्या, इतना मत सोचिएगा कि सारा का सारा यही किताब से पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। नहीं, आपको मैं सजेशन दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर ही चल गया तो मैं आज के बाद से कभी भी वीडियो बनाते नहीं देखिएगा। तो ध्यान दीजिए, 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैं व्यक्त करता हूं। तो पहला नंबर से आज से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूं। तो ध्यान दीजिए, 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो 120 का क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले निकालना होगा तो 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में निकालने के लिए आपको पता होगा कि अंत में 0 या जोड़ा संख्या यानी सम संख्या रहेगा तो 2 से ही खिलाना है, यानी भाग लगेगा। तो 2 से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आधा कर दीजिए। 2 लिखने के बाद क्या किया जाता है, आधा। तो यहाँ पर लिख दिए 60, इसको लिख दिए यहाँ पर 30, इसको लिख दिए यहाँ पर 15। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलती नहीं, मिस प्रिंट हो सकता है, मिस होगा वो अलग बात है, लेकिन नियम मेरा कभी भी गलतियाँ नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 5 और 5 से एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखे, किसका ये सब जो आया, किसका आया, 120 का जो आया, कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 कितना है। अब ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 कितना है, 1 2 3, 2 से खिलाए 30 हुआ। अब आपको पता करना है कि 15 कौन पढ़ा में आता है, 2 के बाद चेक करना है 3 से, यानी जोड़ के भी चेक कर सकते हैं। 5 अरे क्या हुआ, 6, अगर 6 3 का 3 में आता है तो 15 भी आएगा ही, ठीक है। तो आपको जैसे भी होगा आप लिख सकते हैं। अब देखें 120 है तो 120 लिख दिए, ये जो आया कहाँ से आया, यहाँ से लिखे 2 2 2 गुना गुना कर दिए, ठीक है। अब लिखना है 2 के गो है 1 2 3, तो ऊपर में लिख दिए 3, उसके बाद होगा 3 पर पावर क्या होगा 1,
और 5 पर पावर 5 के गो है, एक गो है, तो एक नहीं भी लिखेंगे एक तो चलेगा। तो ये वाला होगा, इस तरह भी ऑप्शन होगा या इस तरह भी ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, 3 गुना 5 गुना 5, इसको गुना रहेगा तो गुना कर दीजिएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, जहाँ होगा वही होगा इसका आंसर, अन्यथा किताब वाला होगा गलत। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका आंसर है 1 नंबर में 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5। ठीक है, तो मैं सारा का सारा, अब ये नहीं कि ये हल्का हिसाब है बस मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं, सारा का सारा हिसाब मैं बताऊंगा। मेरा यही सिद्धांत है जो पिछले क्लास 9th का जो इस बार सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ। तो अगर आप क्लास 9th का भी स्टूडेंट है जो भी है तो पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और अभी से तैयारी में जुट जाइए। इसको बताने के बाद इंग्लिश ग्रामर, विज्ञान का जितना भी हिसाब है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संस्कृत का, मतलब सारा का सारा मैं बताऊँ तो जिस तरह से बताऊँगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैथ का अच्छा से बताया जा रहा है या संस्कृत का, आपको पता ही नहीं चलने देंगे और एक ही स्टेप बाय स्टेप मैं एक ही स्वर में बताते रह जाऊंगा। परीक्षा में कभी भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान देना है कि 2 नंबर में इस तरह के रहेंगे तो रहेंगे, तो कैसे लिखना है, देख के डरना नहीं, ये तो बिल्कुल बच्चा बच्चा बना लेगा। इसको करना है क्या, ध्यान दीजिए, इस तरह से कटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से कटा हुआ है तो इसका मतलब लाल को छोड़कर ध्यान दीजिए ये वाला यहाँ पर बोला जा रहा है px, यानी x को देखना है, p वाला x को p छोड़ दीजिए। ठीक है, x को देखना है कितना बार काटा है। x वाला रेखा क्या है, ये वाला है, यानी ये वाला रेखा कितना बार काटा है, ये वाला रेखा एक बार यहाँ काटा है एक, ध्यान दीजिए एक, और एक बार यहाँ से यहाँ एक यहाँ काटा है, यानी इसको y को क्या काटा है एक बार, उससे कोई मतलब नहीं। इसको देखना है कितना बार काटा है, तो एक बार यहाँ हुआ एक और एक बार यहाँ हुआ 2, यानी कि लिखना है कैसे, ध्यान दीजिए। आपको देखिए एकदम परीक्षा में सेम लिखा रहेगा, तो कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है px के शून्यकों की संख्या तक लिखना है। ठीक है, कहाँ से लिखना है, px के शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर लिखना है अतः px, एकदम देख कर लिखना है ताकि गलती ना हो सके, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएंगे क्या, यहाँ पर है आंसर 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। ऑप्शन वाला है तो 2, अगर बनाने के लिए रहेगा तो यहाँ क्या लिखना है 2 आंसर। ठीक है, इस तरह से लिखना है अगर सब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2। 3 नंबर में चेक करना है निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है। अब हमको सारा का सारा चेक करना होगा बना के, लेकिन कैसे चेक करना है ध्यान दीजिए, एक मैं ट्रिक बताता हूँ 3 नंबर के लिए। ध्यान दीजिए 3 नंबर में आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण होते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में, यानी जिसमें शुरू में स्क्वायर और ये सब में कुछ भी मिल जाए, 1 2 3 बी सी कुछ भी, लेकिन शुरू में स्क्वायर रहना चाहिए। अगर शुरू में 3 और उसके बाद भी स्क्वायर रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं होगा। शुरू में यानी स्क्वायर होना चाहिए सजाने के बाद, उसके बाद कुछ भी अंक रहे तो वो द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ 3 नंबर को चेक करना है। अगर मेरा पहला ही आ गया तो उसके बाद चेक नहीं करना है, अगर नहीं आया फिर दूसरा बनाकर चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए x + 1 बराबर 2 इज इक्वल टू x - 3। तो 3 नंबर को सोल्व करना है। सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर में है, तो मैं सूत्र भी आपको याद करने नहीं दूंगा। ध्यान दीजिए आपको करना है क्या, ये जो लिखा हुआ है एक ही बार में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि एक बार x का स्क्वायर होगा तो प्लस एक बार 1 का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए मैं सूत्र याद करने कभी भी नहीं दूंगा, मेरा यही सिद्धांत है। एक बार x का स्क्वायर तो एक बार 1 का स्क्वायर, प्लस है तो लिख दिए प्लस। ठीक है, अब उसके बाद है के गो 1 2 तो लिख दिए 2 गो क्या क्या है लिखिएगा ना, x × 1। मैं वही यूट्यूबर हूँ जो पिछले साल वीडियो बना रहा था और मेरा बहुत बड़ा चैनल जो था हैक हो चुका था, तो फिर मैं नया चैनल बनाया हूँ जो मुझे काफ़ी दुख हुआ था। ध्यान दीजिए इसका हो गया, अब बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब 2 को x से गुना करें तो क्या हो जाएगा 2x, और माइनस है तो लिख दिया माइनस, 2 का 2 3 बार पढ़ेंगे तो हो गया 6। ठीक है 6, ये मिस प्रिंट हो सकता है, हम ये बात नहीं बोले कि गलती ही होगा, नहीं। ध्यान दीजिए तो x² हो गया तो x², 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 को x से गुना करेंगे तो हो गया 2x बराबर 2x - 6। इधर तो सोल्व किया हुआ है। अब ध्यान दीजिए x² है तो x² जात में लाइए, स्क्वायर वाला और कहीं पर है नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या होता है, मैंने बोले थे पहले स्क्वायर वाला तब x वाला, तो x वाला लिखना है। x वाला कहाँ पर है, ध्यान दीजिए x वाला है पहले यहाँ पर, पहले से तो है ये बराबर के इधर है, ये है 2x तो 2x लिख दिया, अभी 1 को नहीं लिखना है। उसके बाद ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो गया -2x
हो गया, ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा, क्या हो गया +6, और ये प्लस में तो पहले बराबर के इधर ही है तो +1, इसको भी था इधर ला दिए, इसको भी इधर ला दिए, कुछ बचा उधर तो लिख दिए 0 नहीं, एगो प्लस एगो माइनस, और एक ही चीज रहने से क्या होता है कट जाता है, यानी कि x² + 6 प्लस क्या हो गया 6 और 1 क्या हुआ 7 बराबर 0, यानी स्क्वायर आ गया, यानी ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, यानी स्क्वायर मिलना चाहिए। अब ये सब में कुछ भी मिले तो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, तो लिख देना है अतः द्विघात समीकरण है, लेकिन ऑप्शन में ये चीज नहीं है, अतः द्विघात समीकरण है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है कि कौन द्विघात समीकरण है, ये तो है, तो कौन ऑप्शन होगा पहला नंबर के हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। बस आप डेली बाय डेली पढ़ते रहिए, आपको सारा का सारा मैं सोल्व करके दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अगर समझ में नहीं भी आएगा कि अभी भी मेरा 3 नंबर समझ में सही से नहीं आया या 4 नंबर समझ में नहीं आया, तो उसको स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, बस आप हमें कमेंट करके लेकिन जरूर बता दीजिएगा। फिर मैं बता देता हूं, ये किताब से सारा का सारा इसी पर आश्रित नहीं रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि सारा का सारा इसी से टच कर जाएंगे, नहीं तो फिर 100 में 100 अंक नहीं आएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं स्टाइलिश बताने के चक्कर में समझा नहीं पाते, कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बस स्टूडेंट को समझाना है। ध्यान दीजिए, ये ऐसा हिसाब रहेंगे तो क्या करेंगे, 4 नंबर में है साइन 18 और कोस 72, बस कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, आपको करना है क्या, इसका सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा, लेकिन सूत्र में ध्यान नहीं देना है कि मैंने क्या बताया कि नीचे इस तरह के हिसाब देखिएगा तो इस तरह बराबर देके नीचे जो चीज़ है कोस 72 लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करना है याद रखिएगा कि 2 बार कोस 72 लिख देना है, कोस 72 जो चीज़ रहेगा, जैसे कोस 72 है ना, इसका नीचे में भी कोस 72 और इसका भी नीचे में कोस 72 और इसका ऊपर में भी फिर लिख देना है कोस 72। क्यों लिखना है अब बताते हैं, ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है तो यहाँ पर लिखना है साइन, इस तरह के थीटा वाला कोई भी हिसाब आ जाएगा 4 नंबर में तो उसको 90 डिग्री में घटाना है, चाहे दुनिया का कोई भी कुछ बोले उसका बात कभी भी नहीं सुनना है कि 4 नंबर का हिसाब कोई भी रहे तो हमको 90 डिग्री में घटाना है तो घटाना है। तो क्या बोले मैंने 90 डिग्री में घटा देना है, 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, नीचे में जो चीज़ रहेगा वही घटाना है, 18 नहीं घटाना है, नीचे में जो चीज़ रहेगा वही घटाना है। तो क्या है 72, और मैंने क्या बोला नीचे 72 है तो ऊपर नीचे 72 है तो इसका भी नीचे में 72 है, इसका भी, ये दोनों में 72 हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा, थीटा के मान क्या हुआ 72, तो यहाँ पर लिख दिए 72, तो 72 हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाता है कोस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कोस थीटा के मान क्या हुआ 72, तो यहाँ पर भी लिख दिए 72। अब ये कितना बार में आएगा, मान के चलिए ऊपर रहता है 10, नीचे भी रहता है 10, 10 का 10 10 का बार में, एक बार में, तो वही तरह तो है कोस 72 का बार में एक बार में, यानी कि इसका आंसर आ जाएंगे एक आंसर। इस तरह से कभी भी बटा में देखिएगा तो एक आंसर और घटा में रहेगा तो वाई क्या होगा 0 आंसर। आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये हिसाब 4 नंबर में अगर इस तरह बटा में रहेगा तो उसका आंसर 1 ही लगा के आइएगा, और जो घटाव में रहेगा तो उसका आंसर होगा 0, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ पर घटा के चिन्ह कोस में रहेगा तो उसका आंसर जहाँ होगा 0 वहीं बनाना है। इस तरह बटा में कोई भी हिसाब आएगा तो उसका आंसर 1 ही होगा। अब दुनिया का कोई भी हिसाब आप देख सकते हैं, तो मैंने क्या बोले ट्रिक बता दिया हूँ। ऊपर में लिखना है साइन, 90 डिग्री में घटाना भी है, कोई भी हिसाब आएगा 90 डिग्री में घटाना, कितना घटाएंगे, नीचे में है 72 तो 72 घटा दिए। अब ऊपर नीचे सेम लिखना है, ऊपर नीचे सेम, क्योंकि इसका सूत्र होता है एक बार में आया तो इसका आंसर 1 हो जाएंगे। मैं जितना भी बता रहा हूं ध्यान दीजिए, अगर आज पूरा नहीं बता सके तो इसका दूसरा पार्ट फिर बताऊंगा, इसी से जुटे रहे। मान के चलिए आज 10 को बता दिए तो उसके बाद से मैं 11 से कल बताऊंगा, लेकिन मैं डेली बाय डेली बताऊंगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो फिर सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। देखिए 5 नंबर में कितना इजी सवाल है, समांतर श्रेणियां 3,1 इतना के लिए सार्वंतर क्या होगा, यानी 3,1 माइनस 3,-3 इसके लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है 3,1 1 यही चीज है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएंगे, बस कुछ नहीं है, इसको लिखना है। क्या निकालने बोल रहा है, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर का सूत्र होता है D बराबर होता है, इसको मानना है A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। इतना बेहतर तरीका से आपको जल्दी समझ में ध्यान दीजिए, ठीक है। इतना बेहतर तरीका से, यानी आपको जल्दी समझाने वाला जल्दी कोई नहीं होगा, तो इतना बेहतर तरीका से मैं समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए A1 A2 A3 A4, तो D बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1,
A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 कितना है, ध्यान दीजिए 1, तो यहाँ पर लिख दे 1 माइनस A1 कितना है, ध्यान दीजिए A1 है 3, तो लिख दिए 3, तो बराबर 1 में 3 नहीं घट रहा है, यानी 3 में 1 घट रहा है, यानी उल्टा घट रहा है, तो क्या होगा 3 में यदि 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो किससे बचा, यानी 3 से बचा, 3 किस में है, माइनस में है, तो ये होगा माइनस आंसर। आपको पता होगा कि 6 नंबर में क्या है, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, लेकिन बड़ी r है तो क्या हो जाएगा, बड़ी r लिख देंगे, कौन भारी बात है, वही चीज लिखेंगे। बोल रहा है वृत्त के परिमाप क्या होगा, तो वृत्त के परिमाप तो सबको पता है कि 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है बड़ी r वाला, तो यहाँ पर जहाँ पर r है वहाँ पर बड़ी r लिख देंगे, पाई है तो पाई, और r के जगह क्या लिख दिए, बड़ी r लिख दिए, तो वृत्त का क्या हो गया, परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई r। बोला जा रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग की समरूप की सर्वांग सम, तो आपको पता होगा समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब एक ही रूप का हो, छोटा हो सकता है, रूप इसका क्या है गोल है, बड़ा भी हो सकता है लेकिन रूप क्या है गोल है, कोई भी वृत्त हो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सभी वृत्त, छोटा हो या पूरा बड़ा वृत्त ले लिए, बड़ा वृत्त बना दिए तो क्या हो गया, गोले ना हुआ, ठीक है। फिर इस तरह के वृत्त बनाए, गोले ना, इसका रूप क्या है, सेम है, यानी समरूप है, इसका रूप क्या होगा, सम यानी बराबर रूप का होगा, सम मतलब बराबर और रूप मतलब उसका रूप जो होता है, ठीक है। छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, उसका रूप क्या होगा, समरूप होगा, तो रूप क्या होगा, गोल ही होगा, छोटा बनाए बड़ा बनाए कोई दिक्कत नहीं, उसका रूप गोल होता है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कुछ भी आएगा, मान के चलिए आएगा सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। इस तरह के यानी वर्ग, समबाहु त्रिभुज और वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा है 12, 15, 21 का लोसो यानी लघुत्तम बनाना, यानी एलसीएम। 12, 15, 21 का 12, 15, 21। देखिए इसको बहुत तरीका से मैं बना दूंगा, ध्यान दीजिए, आपको देखना है सीखना है, जो तरीका उचित होगा बनाना है। 2 से सबसे पहले क्या होगा, 2 से नहीं खाएगा क्योंकि दोनों अंक होना चाहिए। 3 से खिला दिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, तो क्या हो जाएंगे, और कोई पढ़ा से खाएंगे नहीं, तो लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएंगे 3 गुना 4 गुना 3, ये वाला लिख दिए, अब ये वाला 4 गुना, अब क्या लिखेंगे 5 गुना ये वाला जो देख रहे हैं 7, तो लिख दिए 7। अब सभी को क्या करते हैं, पहले गुना, तो सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 420 आंसर। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है देख लीजिए, अगर आपको ये तरीका फॉलो करना है तो बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 12 से, ठीक है, 12 से बनाते हैं। तो 2 से क्या हुआ 6, फिर क्या लिखना है 2 से, तो हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या लिखना है 3 से, तो 3 का 3, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद क्या लिखना है 15 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 का 5, उसके बाद 21 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 का 7, यानी इसका क्या आया 12 का क्या आया 2 गुना 3। अब 15 के क्या आया, ध्यान दीजिए 15 के आया 3 गुना 5, ठीक है। उसके बाद क्या आया 21 के क्या आया, ध्यान दीजिए 21 के क्या आया है, यानी 3 गुना 7, क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए ये जो है 3 मिल रहा है, ठीक है। तो 3 लिख दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे, इसका 2 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 2 गुना 2। अब तीनों में सभी मिल रहा है, इसलिए तीनों 3 के बदला 1 3, कारण क्या तीनों में मिल जाता है 3। उसके बाद 5 गुना 7, तो 2 दूना के क्या होगा 4 हो गया, ठीक है। 4 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, इसका भी 420 आंसर है। इसी तरीका से एक और भी है नियम, तो इसी तरह से मैं सारा का सारा मैं बना दूंगा। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं अगला दिन जो बताऊंगा 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर से बताऊंगा। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने चालू कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट करने ना भूलें। वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब अभी तक नए सब्सक्राइबर जो हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, आपका हर दुख दूर हो जाएंगे।